बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स क्लास 10th यूनिट नंबर 11 लेक्चर नंबर 13। आज के लेक्चर में हम साउंड के बारे में ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे। साउंड की डेफिनेशन देखेंगे, इसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस होंगे और लास्ट में ये एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। तो बेटा डेफिनेशन देखते हैं, बुक से डेफिनेशन देखें। साउंड शॉर्ट क्वेश्चन इसका आता है, डिफाइन साउंड। डेफिनेशन, इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड की बात हो रही है कि साउंड इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि जो साउंड है वो एनर्जी की एक शक्ल होती है। दैट ट्रेवल्स इन दी फॉर्म ऑफ वेव्स, कि साउंड जो है वो ट्रैवल कैसे करती है, तो ये वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है, वेव की शक्ल में ट्रैवल करती है। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। ये डेफिनेशन थी। दो बातें इसमें इम्पोर्टेंट, कि साउंड जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है और दूसरी बात ये वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आ सकता है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। उसका आंसर भी इसी डेफिनेशन में दिया हुआ है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड, साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो साउंड है वो ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह पूरी डेफिनेशन में 3 मेन पॉइंट्स हो गए। फर्स्ट, इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेकंड, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। एंड थर्ड, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। जी, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, डिफाइन साउंड, गिव एग्जांपल्स। तो मैंने इधर 3 एग्जांपल लिखी हुई हैं, ये भी बुक में गिवन है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखें, इन गिटार साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। गिटार ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है गिटार, और इसमें स्ट्रिंग्स होती हैं और उन स्ट्रिंग को जब हम वाइब्रेट करते हैं तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। ये फर्स्ट एग्जांपल थी। सेकंड, आवर वॉइस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। वॉइस आवाज़, मेरी आवाज़ जैसे आप तक पहुंच रही है तो उसकी क्या रीज़न, दैट इज़ ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स ये हमारे गले में वोकल कॉर्ड्स होते हैं, तो उन वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन से वॉइस प्रोड्यूस होती है। ये सेकंड एग्जांपल थी। थर्ड एग्जांपल, साउंड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ आर्गन्स। आर्गन्स की वाइब्रेशन से भी साउंड प्रोड्यूस होती है। आर्गन्स में हार्ट, लंग्स, तो ये जो आर्गन्स हैं ये भी वाइब्रेट करते हैं और उससे भी साउंड प्रोड्यूस होती है। हार्ट जब ब्लड पंप करता है तो उससे भी वाइब्रेशन होती है, और इस तरह लंग्स में जब एयर एंटर होती है, रिलीज़ होती है, तो उससे लंग भी वाइब्रेट करता है और उससे भी साउंड प्रोड्यूस होती है। और इस साउंड को डॉक्टर सुनते हैं जब पेशेंट को चेक करते हैं, तो उसके लिए वो एक स्पेसिफिक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसका नाम है स्टेथोस्कोप। शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ स्टेथोस्कोप? उसका आंसर, इट इज़ ए डिवाइस used by doctor to hear the sound of organs। ये एक डिवाइस है जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, और किस लिए यूज़ करते हैं, टू हियर द साउंड ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स की साउंड को सुनने के लिए, और उससे फिर वो उन ऑर्गन्स के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये थी इसकी कुछ एग्जांपल्स। अब हम आगे चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने स्टार्ट में बताया, पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें हम साउंड की प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहली चीज़ है ट्यूनिंग फोर्क। इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। स्टेटमेंट थी, व्हाट इज़ अ ट्यूनिंग फोर्क? तो इसके आंसर में 2 चीज़ें लिखनी है, डेफिनेशन और डायग्राम। मार्किंग स्कीम के मुताबिक इस शॉर्ट क्वेश्चन में 1 नंबर डेफिनेशन का था और 1 नंबर इसकी ये डायग्राम बनाने का था। तो डेफिनेशन, ट्यूनिंग फोर्क
इज़ ए डिवाइस विच प्रोड्यूस पार्टिकुलर साउंड। ये भी एक डिवाइस है जो स्कूल लेबॉर्ट्री में मौजूद होती है और इससे भी साउंड प्रोड्यूस होती है। पार्टिकुलर साउंड, एक ख़ास किस्म की साउंड इससे प्रोड्यूस होती है। अब वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो मैंने वर्किंग की हेडिंग में बताया हुआ है। तो करते इस तरह से हैं कि ये ऑपरेटस में ट्यूनिंग फोर्क है और ये इसके साथ रबर हैमर है। रबर पैड भी यूज़ हो सकता है। तो हम इस ट्यूनिंग फोर्क को रबर पैड के साथ स्ट्राइक करते हैं, पीटते हैं। तो उससे ट्यूनिंग फोर्क के ये जो प्रोंग्स है, प्रोंग्स शाखे, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जो नीचे फिगर में नज़र आ रहे हैं। ये वाइब्रेशन शो हो रही है। तो इस वाइब्रेशन से फिर साउंड प्रोड्यूस होती है। ये वर्किंग में क्या होगा, स्ट्राइक रबर हैमर विद द ट्यूनिंग फोर्क, कि रबर हैमर को ट्यूनिंग फोर्क के साथ स्ट्राइक करें या ट्यूनिंग फोर्क को रबर हैमर के साथ स्ट्राइक करें। इट वाइब्रेट, तो ट्यूनिंग फोर्क के जो प्रोंग्स हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएंगे। ब्रिंग नियर आवर ईयर, और फिर हम इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को अपने कानों के करीब लेके आएंगे। वी कैन हीयर अ पार्टिकुलर साउंड, उससे हमें एक पार्टिकुलर साउंड जो है वो सुनाई देगी, जो साउंड प्रोड्यूस होगी। अब हम ये जो वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं बार बार कि ये साउंड ड्यू टू वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो इस ट्यूनिंग फोर्क की वाइब्रेशन को चेक करने के लिए हम दो एक्टिविटीज़ करते हैं। चेकिंग ऑफ वाइब्रेशन। तो फर्स्ट एक्टिविटी, ये फिगर में क्या चीज़, फिगर में ये थ्रेड है और ये प्लास्टिक बॉल है। इसमें प्लास्टिक बॉल हैंगिंग बाय थ्रेड, प्लास्टिक बॉल को थ्रेड के साथ लटकाया हुआ है, ये स्पोर्ट है। और ये इसके साथ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क है कि ट्यूनिंग फोर्क का ये प्रोंग जो वाइब्रेट कर रहा है उसके साथ इसको टच करते हैं। सो कंसीडर अ प्लास्टिक बॉल हैंगिंग with a thread. When we touch the vibrating prong of tuning fork with the plastic ball gently, जब इसको टच करते हैं तो that vibrating tuning fork push the plastic ball, तो ये tuning fork इस बाल को पुश करेगा। ये जो डॉटेड से डायग्राम शो हुई है ये आफ्टर पुशिंग है। तो इससे ये बात प्रूव हो गई कि जो ये बाल पुश हो रही है वो ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोर्क पुश हो रही है। तो इस तरह ट्यूनिंग फोर्क की चेकिंग हो गई, दैट इज ट्यूनिंग फोर्क इज इन वाइब्रेशन। सेकंड एक्टिविटी में ये ग्लास ऑफ वाटर है और इसमें ये वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को हमने उल्टा रखा हुआ है। तो इससे क्या होता है, ये वाटर में स्प्लैशिंग प्रोड्यूस होती है। तो वो स्प्लैशिंग शो करती है कि ट्यूनिंग फोर्क इज इन वाइब्रेशन। Let us consider a glass full of water. If we dip the vibrating tuning fork in the glass of water, then we see that splashing of water. जब हम ट्यूनिंग फोर्क जो वाइब्रेट कर रहा है उसको इस ग्लास में डुबोएंगे तो पानी के छींटे उड़ेंगे। उससे फिर ये बात क्लियर हो गई कि जो स्प्लैशिंग ऑफ वाटर है वो ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोर्क है। तो इन दोनों एक्टिविटीज़ में हमने ट्यूनिंग फोर्क की वाइब्रेशन को चेक किया। तो फिर इसका रिजल्ट कंक्लूजन ये हुआ, कंक्लूजन दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसकी रीज़न दैट इज़ ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने जो वाइब्रेशन एक्टिविटीज़ में चेक भी की है। बच्चों यहाँ तक था ये साउंड के बारे में, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, एग्जांपल्स पढ़ी, प्रोडक्शन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ा और चेकिंग ऑफ वाइब्रेशन के बारे में पढ़ा। अब इस लेक्चर के रिलेटेड कुछ होमवर्क है वो नोट कर लें। होमवर्क में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं। डिफाइन साउंड, गिव एग्जांपल्स, ये 2 मार्क्स का, जिसमें 1 मार्क डेफिनेशन का होगा और 1 मार्क एग्जाम्पल का होगा। ये हम इस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सेकंड, व्हाट इज़ स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप क्या होती है ये भी हम इसमें पढ़ चुके हैं। और थर्ड, व्हाट इज़ ट्यूनिंग फोर्क, ये मैं बता चुका हूँ कि इसमें डेफिनेशन लिखनी होगी और इसकी डायग्राम बनानी होगी। और लास्ट में ये एक लॉन्ग क्वेश्चन मैंने दिया है, प्रूव दैट साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, कि प्रूव करना होगा कि साउंड जो है वो ड्यू टू वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस होती है। तो उसमें ये प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय ट्यूनिंग फोर्क ये सारा इसमें लिखना होगा और ये दोनों एक्टिविटी इसमें बयान करनी होंगी।
जी आज का लेक्चर एंड हुआ। अल्लाह आपका